यस 11th क्लास प्यारे बच्चों, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा और समझा भी रहा हूँ। ये V1 स्पीड से चलती हुई ट्रेन में इंजीनियर साहब खड़े हैं। इन्होंने D डिस्टेंस आगे एक दूसरी स्लोवर ट्रेन को देखा जो V2 स्पीड से जा रही है, स्लोवर स्पीड, यानी कि इसके द्वारा इसको टक्कर मारने के पूरे चांसेस हैं। और D गैप के बाद इंजीनियर साहब ने ब्रेक अप्लाई कर दी और रिटार्डेशन A अप्लाई कर दिया। टक्कर ना हो इसके लिए D कितना होना चाहिए और हो जाए तो कितना होना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना। हम एक बड़ा एक क्रिटिकल स्टेज निकालेंगे। सोचिए जरा, जब तक V1 कम होते हुए भी इससे ज़्यादा है, V2 से ज़्यादा है, तब तक इनके पीछे गैप लगातार कम होता रहेगा। ये गैप कम होना जब बंद होगा, जस्ट जब V1 कम होते होते V2 के बराबर हो जाएगा, और जब V2 से भी कम हो जाएगा और ये तो V2 ही है, तो गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर टक्कर नहीं होगी। अर्थात हम ये चाहते हैं कि V1 स्पीड जो कम होते होते V2 जब हो जाएगी, उस वक्त ये D डिस्टेंस ही कवर कर पाए, ये D गैप ही कम हो पाए बस। यानी हम वो स्टेज निकाल रहे हैं कि ये V1 से कम होती स्पीड, ये V2, और ये V1 से कम होते होते V2 जैसे हो, तो V2 होने के बाद ये D डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो वो मामूली सा टच करेगा और पल भर बाद ये V2 से और कम हो जाएगी, तो ये तो V2 ही है, और फिर गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मामूली टच, ये टक्कर नहीं है। ओके भाई, ये समझना है, सबसे पहले यही समझना है बस। V1 कम होते होते V2 जब हो जाएगी, तब इनके बीच का गैप जो D है, D कम होना चाहिए बस। ये निकालिए बस, केवल ये निकालिए। यानी कि ध्यान दो, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये तो V2 से ही चल रही है ना, और इसकी स्पीड V1 से कम होते होते जैसे ही V2 होगी, तो इसका बाल गैप बचा बस, बाल गैप। अब ये बाल गैप जो है, अब ये बढ़ेगा, अब नहीं घटेगा, क्योंकि उसकी स्पीड V2 हो चुकी है। पल भर बाद V2 से भी कम होनी है और V2 ज़्यादा है, अब गैप बढ़ जाएगा बस। ये स्टेज निकाली, ये स्टेज कब आएगा? इस दौरान अगर दूसरी वाली ट्रेन S डिस्टेंस चल रही हो, तो पहले वाले को D ज्यादा चलनी है बस, D प्लस है एक ही मोमेंट में। अगर एक ही टाइम T में ये जितनी चल रहे S, वो से D ज्यादा चल रहे, और इस दौरान उसकी स्पीड V1 से V2 हो जाए, तो वो स्टेज आ जाएगा कि पहली गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को मात्र टच किया, बाल बस, टक्कर नहीं मारी। अगर ये डिस्टेंस S चल रहा है और वो D प्लस S चल रहा है और उसकी स्पीड भी V2 से ज्यादा है, फिर तो टक्कर मारेगी। ओके, बस अब समझ में आ चुकी होगी बात। फर्स्ट ट्रेन, केवल फर्स्ट ट्रेन की बात करें, इसकी स्पीड T टाइम में V1 से V2 होगी, तो V इक्वल टू U माइनस 8, माइनस फिर रिटार्डेशन होगा, तो फाइनल स्पीड हो जानी है उसकी V2, कहां से? V1 से, T टाइम में। क्लियर? इक्वेशन 1, फ्रॉम S इक्वल टू UT माइनस half at t square, distance has to be moved D plus S,
इनिशियल स्पीड v1 टाइम t लगा वहां तक आता है माइनस हाफ ए t1 स्क्वायर। भले ये डिस्टेंस ना लें क्योंकि फाइनल स्पीड पता है ना, फाइनल स्पीड पता है तो उसका फायदा होता है। फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, फाइनल स्पीड इसकी हो जाएगी v1 से करते करते v2 स्क्वायर माइनस इक्वल टू इनिशियल स्पीड थी v1 स्क्वायर माइनस 2a और डिस्टेंस कवर करनी है इसको d प्लस s। इतना ही छोड़ दें बस इक्वेशन 2। और सेकेंड ट्रेन की बात करें वो तो कांस्टेंट स्पीड चल रही है, उसके लिए स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है उसकी v2 और डिस्टेंस चलिए वो केवल s और अपॉन उतने ही टाइम में। क्लियर? अब यहां से आपको जरा सा चाहो तो उसको आप s इक्वल टू v2t लिख दें और इक्वेशन 3 बना। अब 3 इक्वेशन ऐसी बन चुकी हैं कि जो करना है आपको केवल इन 3 इक्वेशन से ही करना है। ये क्या करोगे? निकालना क्या? डी निकालना कि अगर वो कॉलिजन करने से बाल बाल बच जाए तो डी कितना होना चाहिए, ये निकाल दो पहले बस, और कुछ ना सोचो, बस डी निकाल दो। यानी एलिमिनेट करना है हमें टी को और एस को। ठीक है, तो एस की वैल्यू तो पूरी पूरी उठा के मेरे ख्याल से अगर आप इसमें रख देते हो, एस को हटाना और टी को हटाना, इसमें रख दो। क्या करोगे? टी को एलिमिनेट करना और एस को करना है। अब देख लो कैसे करोगे। एस की वैल्यू यहां रख देंगे, आ जाएगा इसमें टी, तो टी वैल्यू से निकाल दो। 1 से टी की वैल्यू पहले इसमें रख दो, 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3। तो टी की वैल्यू या तो इससे निकाल इसमें रख दो, वही करना पड़ेगा। तो S इज इक्वल टू V2 और T की वैल्यू इससे निकाल दो। T की वैल्यू इधर आ जाएगा पहले V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 और अपॉन A, या आएगी सर T की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन A। ये T की वैल्यू निकले इसमें रख देंगे। ठीक है, यह निकले S और इस S वैल्यू को उठा के इसमें रख दो। तो इस तरह से S और T दोनों हट जाएंगे। Now from 2, V2 square is equal to V1 square minus 2A D plus S। S वैल्यू रख देंगे, पहले D को सेपरेट कर दो। ठीक है, बाद में रख देंगे। तो 2A D plus S इज इक्वल टू इधर आ जाएगा और V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, पहले 2 नीचे आ जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2a, तो बचा है D प्लस S, D प्लस S उधर भेज दो माइनस, अब रख दो S की वैल्यू। ओके, अब आपको S की वैल्यू देनी चाहिए। और आपको बोर्ड की व्यवस्था क्या है ये भी देखते हैं जरा सा, थोड़ा इधर घुमाने जो तो है नहीं, सब दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो बहुत प्यारे बच्चों ये फाइनल स्टेप देख लें यहाँ पे। D इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2a माइनस S की वैल्यू V2, यह काम करें ए लिख के V2 अंदर गुना कर लो, V1 V2 और माइनस V2 स्क्वायर। ओके, और अब ऐसे ले लो 2a, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस 2 से इंटू करनी पड़ेगी, 2V1 V2 और वो प्लस हो जाएगा 2V2 स्क्वायर। इस तरह से V1 स्क्वायर और 2V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर
प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2V1 V2 अपॉन 2, इसलिए D की वैल्यू आ गई, दिस इज आइडेंटिटी, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a। डिस्टेंस ये निकाल दिया, ये डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस निकाली आपने? ये वो डिस्टेंस निकाली कि अगर V1 वाला ए रिटार्डेशन से ब्रेक मारेगा तो इसकी स्पीड दूसरी ट्रेन के बराबर होते होते तक वो गैप खत्म हो जाएगा। इतना गैप हुआ, अर्थात इतना गैप अगर ट्रेन के बीच में है तो बाल बाल बचेगा, और गैप इससे ज्यादा होता तो उसकी स्पीड V2 होते होते तक बीच में अच्छा सा गैप रहता, टक्कर का कोई मतलब ही नहीं था। परंतु अगर गैप इससे कम होता, इतना गैप तो चाहिए ना कम से बाल बाल बचने के लिए, इतना गैप अवेलेबल ना हो तो फिर तो टक्कर मार चुका होता, दैट्स ऑल। अर्थात therefore for no collision डी वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2, एंड फॉर कॉलिजन डी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यानी इतनी डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है जितनी बाल बाल टक्कर से बचने के लिए इतनी डिस्टेंस तो चाहिए थी, इससे भी कम है फिर टक्कर होगी। दिस लेस देन V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2, प्रूव। ये था क्वेश्चन को प्रैक्टिकल लेना, प्रैक्टिकली 2 डब्बे रख के सोचे आ रही है, क्या करा आपने, इसको प्रैक्टिकली सोचे, ठीक है। और अब काइनेमेटिक्स बिल्कुल अंतिम मोड़ पे है, कंटिन्यू रखें, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं छोड़ें ना उसको, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने की ट्रिक, नेसेसरी टूल्स, इक्वेशंस, थिंकिंग, क्विक सॉल्यूशन और कुछ ट्रिक्स, सबसे आप इस समय इन दिनों रूबरू हो रहे हो। कोई क्वेश्चन आ रहा हो कर डालें, बस करना ही करना है। ओके, बाय।